नमस्ते दोस्तों। जब मैं कमरे से गुज़र रही थी तो बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी बगल वाले कमरे में से। जब मैं दरवाज़ा खोला तो जो मैंने देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा नाम है ममता। हम 3 बहन एक भाई था। मेरे पापा बहुत पहले ही चल बसे थे। मेरी माँ हम लोगों की जिम्मेदारी थी। वह शिक्षा मित्र में काम करती थी, खाना बनाती थी। जो भी वह कुछ मिलता था वहीं ले जाकर हम लोगों को खिलाती थी। कैसे भी हमारा जीवन बसर हो रहा था। हम तीनों बहनों में से मैं बड़ी थी। मैं पढ़ती थी और मेरा भाई भी। हम भाई बहन दोनों ने 12वीं पास कर लिया। माँ के हाथों में हम काम बटाया करते थे। 10 कट्ठा खेत था जिसमें हमने थोड़ा सा चना बोया था और थोड़ा सा आलू। बाकी खेत में हमने गेहूँ बो दिया था। मेरी माँ बहुत मेहनत करती थी। मुझे भी काम मिल गया था एक अस्पताल में, मैं जहाँ साफ सफाई का काम करती थी। मैंने नर्सिंग करने लगी। अपनी मेहनत से जो पैसे कमाती थी उसी से मैं नर्सिंग करने लगी। पैसे कैसे भी जुटा फुटा के हमने नर्सिंग कर ली और फिर नर्सिंग करके हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगे। फिर जो हमारा डॉक्टर था वो जो भी था बोलता था मुझे करना पड़ता था। एक दिन हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। उसने मुझे बुलाया और बोला कि देखो यह मरीज़ बहुत ही कमज़ोर है, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। मैंने बोला ठीक है। उससे भगवान पर बहुत विश्वास था। ऐसे ही बगल में कुछ काम कर रही थी तो कुछ आवाज़ें आ रही थी मरीज के रूम से। मैं कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी बाद फिर से आवाज़ आने लगी। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वह आदमी किसी से बात कर रहा था। वह एक बिल्ली थी जिससे वह बात कर रहा था। मैंने देखा तो मेरी आंखें दंग रह गई। देखकर वह बिल्ली से बोल रहा था कि मुझे अपनी खाना दो, पानी दो। ये सब देखकर मैंने सोचा कि यही पागल कहीं तो नहीं हो गया। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। फिर मैं रूम पर चली आई। फिर दूसरे दिन जब मैं गई तो मैंने देखा मरीज के रूम में गर्म पानी रखा हुआ था, उसमें कुछ पाउडर मिला हुआ था। मैंने सोचा कि यार इस पेशेंट को गर्म पानी ही में पाउडर क्यों मिलाकर दे रहा है। सब मैं बहुत सोचती रह गई। फिर मैं डॉक्टर से पूछ लिया। डॉक्टर कुछ मुझसे बोला ही नहीं। बोला तुम नर्स हो, नर्स का काम करो। फिर वापस घर आ गई। ठीक हो गया मरीज। कुछ दिन बाद मैंने उसकी सेवा की। वह सेवा मेरी से बहुत खुश हो गया। वह मुझे बोला कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगा। उसका बेटा था जो डॉक्टर ही था। मैं नर्स थी इसलिए वह चाहता था कि मेरी शादी उससे हो जाए। मुझे अपने घर में उसने बुलाया कि तुम मेरी सेवा करना, मैं तुम्हें अपने बेटे से शादी करा दूंगा। मेरा अकेलापन का फ़ायदा उठाने लगा। मुझे एक दिन बोला कि तुम्हें यहाँ पर काम करना है और मैं काम करने आ गई रूम में। फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं चिल्लाने लगी हुई भाग गई और मैंने जाकर फिर से वो आदमी से कहा कि आपका बेटा मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। उसने अपने बेटे को समझाया। बोला कि तो अगर इससे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दूँगा। उसने शादी तो कर ली पर उसको पता था कि मैं गरीब परिवार से हूँ, इसलिए हमारे परिवार वाले कुछ नहीं करेंगे। पहले तो मुझे बहुत खुश रखता था। धीरे धीरे समय के साथ वो बदल गया। कुछ दिनों बाद जो मेरे ससुर थे वो भी एक्सपायर कर गए। कोरोना का टाइम चल रहा था। उस टाइम जो मेरे पति डॉक्टर थे उससे भी धीरे धीरे कोरोना हो गया, वह भी एक्सपायर हो गया। मेरे पति का एक दोस्त था जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। पता चला कि उसको भी कोरोना हो गया है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैं देखभाल करने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना रूम पर उसको रखा और उसकी सेवा की। जब ठीक हो गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर दूंगा। उसके लिए सब सुनने के बाद काम छोड़कर मैं अपनी माँ के पास चली गई। अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के पास रहने लगी। अविनाश मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे घर पहुँच गया। मुझे ढूंढने लगे और सीधे माँ से बात कर ली। उसने कहा माँ से कि मैं बहुत ख्याल रखूँगा। तो मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मेरी शादी उससे कर दी। हम दोनों मिलकर खुश रहने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।